दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अखिलेश यादव के लिए इस बार आर पार की जंग है। सैफई में वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, 47 सीटों पर वापस पहुंच जाएगी, जीत का दम भर रहे हैं। उनका ये कहना है कि तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने उसमें उनकी सरकार असफल रही है और वो वोट डालते हुए ये नजारा आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव सबसे बड़े प्लेयर, क्योंकि अभी तक ये लड़ाई बाइपोलर ही दिख रही है, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनका गठबंधन, खासतौर पर पूर्वांचल में जाटलैंड में जो उन्होंने आरएलडी और ओपी राजभर जैसी पार्टियों के साथ किया था। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, अखिलेश पहुंचे वोट डालने। आने का सिलसिला चल रहा है। आप देखिए पीछे यहाँ भीतर गई हैं और आप देखिए कि सबसे पहले अभय राम यादव जो कि मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं वो पहुंचे थे। उसके बाद प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, ये सब पहुंचे हैं। काफी मजमा इकट्ठा है यहाँ पे और एक तरह से सिंबॉलिक संकेतात्मक प्रतीक भी है ये कि यादव परिवार साथ है। पर ये वो वक्त है जब अपर्णा यादव व प्रतीक यादव यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। ये पहली बार होगा क्योंकि अक्सर वो भी यहाँ पे वोट डालने आते थे। तो अखिलेश यादव डिम्पल यादव के साथ आए हैं, मुलायम सिंह यादव अभी नहीं पहुंचे हैं। पर जाहिर तौर पे चाहे वो जसवंत नगर हो या करहल हो, इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की नजर है और लगातार चुनौती भाजपा से जो मिल रही है। अब ये विजुअल्स हम लोग आपको दिखाएंगे। प्रदीप दिखाइएगा, जैसे ही अखिलेश निकलते हैं पहले शॉट यहाँ पे आपको नजर आएंगे। पर अंजना, जाहिर तौर पे मैं ये कह रही थी कि यादव परिवार के लिए ये बड़ी चुनौती है, अप्रत्याशित चुनौती है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो या बड़े बड़े दिग्गज जो कार्पेट बॉम्बिंग करहल और लगातार यहाँ जसवंत नगर में करते रहे। पिछली बार 2017 में चाचा भतीजे अलग अलग थे, लड़ाई थी और 2 सीटें इटावा से भाजपा जीती थी। क्या देखना होगा कि इस बार सपा कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि उसको लगता है कहीं ना कहीं तीसरा चरण उसके लिए बहुत निर्णायक हो जाता है अगर उसको आगे अच्छा करना है। यहाँ पे तस्वीरें, लगातार भीड़ बढ़ रही है और ये भी लोकतंत्र का एक जश्न आप कह लीजिए अंजना। जिस तरह से यहाँ पे वोटर भी है, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भीतर हैं। इससे पहले तेज प्रताप आए थे अपनी वाइफ के साथ, वो भी अभी वोट डाल रहे हैं और लगातार यादव परिवार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भले ही अपर्णा और प्रतीक ना यहाँ पे मौजूद हो, पर पूरा यादव परिवार यहाँ पे वोट डाल रहा है। ये अहम इसलिए भी है चुनाव अंजना, पहली बार मुलायम सिंह यादव करहल में 2 साल बाद नजर आए। उन्होंने वोट मांगा और कहीं उन्होंने वोट नहीं मांगा है। अखिलेश के लिए कैंपेन किया। अखिलेश 2 बार करहल गए हैं और जसवंत नगर बिल्कुल करहल से सटा हुआ है, मैनपुरी की लोकसभा में आता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जसवंत नगर और इटावा की बाकी 2 सीटों में कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि जो चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव, वो है तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, पर जो वो चुनाव लड़ रहे हैं वो साइकिल के सिंबल पे लड़ रहे हैं। तो ये कहा था शिवपाल ने जब हमने उनसे बात की थी कि दिल एक हो गए हैं, पर पार्टी अभी भी अलग अलग है। और कहीं ना कहीं भाजपा की सियासत में ये भी एक एंगल है कि शायद चाचा अच्छा करते रहे और परिवार में जो विभिन्नता है या वैचारिक मतभेद है वो बरकरार अगर रहते हैं तो फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को होगा। पर एक यूनाइटेड फ्रंट पुटअप करने की कोशिश है अखिलेश यादव की और यहाँ से वो उन्नाव के लिए निकलेंगे। और यही वजह है कि मैनपुरी और इटावा एक ऐसी सियासी रणभूमि में तब्दील हो गई है जो कहीं ना कहीं ना सिर्फ इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, बल्कि जो बुंदेलखंड के इलाके हैं और जो अवध के क्षेत्र चुनाव में जा रहे हैं उन पे भी अपना असर डालने की कुव्वत रखती है। और उत्तर प्रदेश की सियासत
जरूर अगर करहल के जो नतीजे है वो उत्तर प्रदेश की सियासत का आगे का रुख जरूर तय करेगा। अंजना, मौसमी सिंह बिल्कुल आपके पास ही बने हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप ही तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगी हर बार की तरह आज तक पर। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चमकौर साहिब जहां से लड़ रहे हैं इस बार चरणजीत सिंह चन्नी, वहां से अशोक सिंगल है, सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, शुभांकर कानपुर से हैं, लांबी से सत्येंद्र बने हुए हैं, औरैया से जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अर्पिता आर्या भी वहीं से बनी हुई है। अर्पिता, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है फुल स्क्रीन दिखा दीजिए मौसमी और अर्पिता को। अर्पिता, ये सबसे बड़ी जंग और डिंपल यादव को हम बहुत लंबे वक्त के बाद देख रहे हैं क्योंकि प्रचार में इस बार उतनी सक्रिय नहीं देखी, पिछली बार जो लोकसभा में उनके लिए झटका लगा था उसके बाद। मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए अंजना, किसी भी वक्त अब अखिलेश यादव वोट डाल के बाहर निकलेंगे और इसके बाद उनका प्रचार शुरू होगा। चौथे चरण के लिए उन्नाव जाना है उनको और यहाँ पे आप देखिए कि लोगों का जो वोटर्स है उनको भी थोड़ी दिक्कत हो रही है भीतर जाने में क्योंकि मीडिया का तांता है, काफी भीड़ आ गई है। प्रदीप, आप पूरा दिखाइए कि किस तरह से काफी भीड़ आ गई है। पर अंजना, ये वो धरती है, जसवंत नगर की बात करें तो 1962 से यहाँ पे कहानी शुरू होती है मुलायम सिंह यादव की, जो एक दंगल में एक अखाड़े में नजर आते हैं नथु सिंह को और तब नथु सिंह को लगता है कि अगर ये अपने विरोधियों को इस तरह से पटकनी दे सकते हैं एक अखाड़े में ये पहलवान, तो जरूर सियासत में किस तरह की पटकनी देंगे। और उसके बाद जसवंत नगर से ही मुलायम सिंह यादव को वो चुनाव लड़ाते हैं बतौर विधायक। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से चुने जाते हैं। ठीक है, 1967 से ये कहानी। मौसमी, आप बने रहिए, आपकी तस्वीर हम लगातार दिखाते रहेंगे। वाकई ऐसे पहलवान बने जिन्होंने सियासी मैदान में अच्छों को धूल चटा दी, मुलायम सिंह यादव। और वही आप देख रहे हैं डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी से हमारे सहयोगी ने बात की है, दिखा दीजिए। Dimple, 2 questions. Crucial election. You prayed well for it. Very crucial election, and I think so. बहुत positive results आने वाले हैं. Are you happy that you have contested in politics? That the family is together. The family is together, and moreover, मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता इस बार साथ है और वह विकास वाली सोच वाली सरकार लाने के लिए एकमत होके। लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठा रही बहुत ज्यादा कि महिलाएं बड़ी खुश हैं। क्या प्लीज? बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, महिलाएं सारी उनके साथ हैं। मैं समझती हूँ बीजेपी की सरकार ने ऐसे परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, पर हकीकत ऐसी नहीं है। हमें रोज आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती है और महिलाओं के साथ तो उत्पीड़न के मामले बड़े हैं, जैसे कि हमारे पास एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी हैं। और समाजवादी पार्टी ने तो डायल 100 और 1090 नाम की ऐसी सेवाएं शुरू की थी जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर और बेहतरीन हो। और मैं समझती हूँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो और लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की बात करता है तो वो समाजवादी पार्टी को वोट ना करे। थैंक यू वेरी मच, वी विश यू लक। तो डिंपल यादव से आपने ये खास बातचीत देखी। आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बदहाली की तरफ गई है। मौसमी जी देखिए, आप अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे होंगे। अखिलेश यादव निकले, पर वो बाहर कैसे निकले यहाँ से ये उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि काफी भीड़ है और यहाँ पे डिंपल यादव भी उनके साथ खड़ी हुई हैं, कोशिश कर रहे हैं वो मीडिया से बात करने की। पर आपको बता दें कि राम गोपाल यादव ने ये कहा है कि अखिलेश यादव ने अकेले ही पानी पिला दिया यहाँ पे पूरी भाजपा को। तो दिलचस्प है, इस वक्त ये वो वक्त है जब अखिलेश यादव 2012 के बाद दोबारा एक बारी 2022 में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं और लगातार भाजपा ने जिस तरह से सारी ताकत झोंक दी है, लगातार ये कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से। अखिलेश यादव के लिए इस बार आर पार की जंग।
वॉल्यूम देखकर उनके लिए बोल पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जल्दी से अगर अखिलेश यादव पर एक कमेंट यहां से ले लें, संजय जी आपके साथ शुरू करते हुए अखिलेश यादव पर अगर एक कमेंट ले, उन्होंने वापसी जिस तरह से करने की कोशिश की है, पूरी ताकत झोंकी है, उनको भी पता है उनके लिए इस बार आर पार की जंग है। पिछली बार पार्टी और फैमिली के अंदर का बिखराव उन पर सबसे भारी पड़ा था। बिल्कुल अंजना जी, आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, पिछली बार पार्टी एकजुट नहीं थी, पार्टी में बिखराव था, जिसका नुकसान साफ साफ समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ा। उनके वोट देखें, उनके सीटों की संख्या देखें, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन ताकत के साथ साथ ये देखिए जिस तरह का उन्होंने गठबंधन किया है, शायद उस पर बहुत भरोसा है। एक तरफ जयंत चौधरी की पार्टी के साथ गठबंधन है, तो दूसरी तरफ राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन है। इसके अलावा भी तमाम छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, जिन पार्टियों का जनाधार लोअर ओबीसी वोट्स में है। अब लगता है इसके आधार पर उम्मीद कर रहे हैं कि वो चुनाव जीत सकते। फिर कुछ बोल रहे हैं लगता है, सुनाइए। जी अंजना, अखिलेश यादव है यहाँ पे अपना वोटर आईडी दिखाते हुए। सब लोग व्यवस्थित हो जाओ यार। आपने वोट डाला आज, क्या नतीजा? जितना ज्यादा वोट पड़ेगा, जितना ज्यादा वोट पड़ेगा उतना ही हमारा लोकतंत्र और बलवान दिखेगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना वोट डालें और एक एक वोट उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए हो। ये वोट खुशहाली के लिए, ये वोट किसान की तरक्की के लिए, ये वोट नौजवान को नौकरी और रोजगार मिले। ये वोट जो आज डाला है वो उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए वोट डाला है। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। न किसानों की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई बढ़ी, बड़े बड़े आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट के, डिफेंस एक्सपो हुआ, लेकिन यहाँ के नौजवानों के हाथ में न नौकरी मिली न रोजगार मिला। जो मुख्यमंत्री कहते हैं हम 24 घंटा काम करते हैं, आखिरकार 11 लाख पद सरकारी क्यों खाली हैं? पिछले कई वर्षों से फौज की भर्ती क्यों नहीं हो पाई? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जवाब नहीं दे सकती है, इसीलिए उनकी भाषा बदली हुई है। कानून व्यवस्था के लिए आप वोट दीजिए भाजपा। आज ही जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं और वो साबित भी हो रहा है, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में, जहां राजधानी। क्या मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या ये बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली कुछ दिनों से लापता थी, अब पीजीआई के नाले में उसकी लाश मिली है? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही, क्या ये बताएगी? और साथ ही साथ में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, ये कह रहे घर नाले में उसकी लाश मिली है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही, क्या ये बताएगी? और साथ ही साथ में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, ये कह रहे थे कि अगर बंगला बड़ा होगा, घर गाड़ी होगी, कोई अपहरण कर लेगा। आप बताइए, अपहरण हुआ आगरा से एक व्यापारी के बेटे का, 2 दिन वो फिरौती नहीं दे पाया, 25 लाख की मांग थी। क्या उनके बेटे की हत्या हो गई कि नहीं हत्या हो गई? मैं ये 2 उदाहरण देता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजीआई नाले में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी सजा दे पाएंगे जिसकी वजह से जान गई है?
देखिए, मुख्यमंत्री जी तो निशाना साधेंगे ही। सबका साथ और सैफई परिवार का विकास, देखिए, इस तरह का नारा। सी अगर कोई आंख बंद कर ले उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी 5 साल रहे बाबा मुख्यमंत्री, आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी, डॉक्टर और स्टाफ को जो सुविधाएं पीजीआई की हैं, जिम्मेदार कौन है। अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेसवे नहीं जोड़ पाए, जिम्मेदार कौन है। और जो विकास हुआ है सफाई का, वो एक दिन का नहीं है, कितना लंबा समय हुआ, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। अरे गुजरात वाला मामला है जिसमें दोषियों को सजा दी गई है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं वो लोग। भाजपा कह रही है वो दोषी जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो गुजरात वाले मामले में दोषी करार देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं। कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अरे भाई चुप। अगर आज और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से चलती है, आपके साथ भी फोटो आई, स्ट्रेटेजी से चलती है। उन्हें पता है। मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं हैं। इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पर जब विकास दिखाना था तो चीन की फोटो चोरी करके कौन लाया। जिस समय उन्हें कारखाना दिखाना था उस समय आपने अमेरिका का कारखाना दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई पार्टी नहीं है। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं। अखिलेश यादव, उनसे सवाल पूछा गया। दरअसल अहमदाबाद के 2008 के धमाकों में जो दोषी करार दिए गए हैं उनमें से एक मोहम्मद सैफ के पिता शादाब के साथ उनकी तस्वीर थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठी पार्टी है। इससे पहले भी उन्होंने कई फोटोशॉप तस्वीरें। डिंपल यादव बोल रही है, सुनिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2017 के चुनाव हुए थे तब एनसीआरबी के आंकड़े आए थे, क्योंकि 100 नंबर की सेवाएं शुरू की गई थी, 1090 की जो सेवाएं शुरू की गई थी, उसकी वजह से महिलाओं के जो आंकड़े हैं ये कम हुए हैं 2017 में। और अब ये 5 साल बाद ये एकदम बढ़ के आए हैं। तो मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार बिल्कुल फेल है। कितनी हेक्टिक रही है कैंपेन, क्योंकि आप ज्यादा नजर नहीं आए, क्या बैकरूम मैनेजमेंट ज्यादा हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी इस बार बहुत सारे लोगों को लेकर साथ चली है और हमने अलग अलग रंगों का गुलदस्ता सजाया है और सब अपना काम कर रहे हैं। 10 मार्च को क्या नतीजा है? बहुत ही पॉजिटिव। अखिलेश जी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। अखिलेश जी, 10 मार्च को क्या होने वाला है? 10 मार्च को साइकिल की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश से बाबा मुख्यमंत्री जी की विदाई होने जा रही है। लगातार परिवारवाद पे निशाना साध रही है भाजपा। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द कैसे समझेंगे। जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जो सरकार मजदूरों को पैदल पैदल चलाई, और आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं, किस तरीके से किसान बर्बाद हो गया। एक परिवार वाला ही महंगाई की तकलीफ समझ सकता है, एक परिवार वाला ही परिवार के प्रति जो दायित्व है वो समझ सकता है, एक परिवार वाला ही ये समझ सकता है उसकी परिवार के लिए जिम्मेदारी क्या है, एक परिवार वाला यही समझ सकता है कि महंगाई का असर उसके परिवार पर क्या पड़ता है। अरे हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या लेना देना है सिलेंडर महंगा हो जाए, क्या लेना देना कि उन्हें धान की लूट हो जाए, खाद नहीं दे पाए जो बाबा मुख्यमंत्री, जो डीएपी नहीं दे पाए, उनसे क्या बोलना है उसके लिए। पहले 3 चरण, आज तीसरे चरण में कैसा करें, काफी निर्णायक माना जा रहा है। ये जैसा पहले दूसरे चरण में वोट पड़ा था वैसा ही इस चरण में भी वोट पड़ेगा। डिम्पल आपके साथ है क्या? महिलाओं का वोट पड़ेगा? मैं तो महिलाओं से भी अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आएं और मतदान करें उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अखिलेश यादव, आज तक से बात करते हुए। अंजना, मौसमी, आप लाइव हैं इस वक्त आज तक पर, पूरी बातचीत हमने सुना दी है। दे रहे हैं
बिल्कुल। और दिलचस्प ये है कि देखिए, एक वक्त पर लाल टोपी को रेड अलर्ट कहकर बीजेपी ने ललकारा था। आज एक संकेत डिंपल यादव भी अपने कपड़ों के जरिए दे रही हैं क्या? बिल्कुल, देखिए सारे रंगों का खेल है, क्योंकि लगातार हमने यहाँ पे, और ये इलाका भी ऐसा है जहाँ पे गमछे बनते हैं, तो हमने भगवा गमछे भी यहाँ पे देखे हैं और लाल गमछे भी देखे हैं। जसवंत नगर में हैंडलूम का काफी व्यापार होता है और बनता भी है। तो दिलचस्प ये है कि रंग के जरिए सियासत भी हो रही है, पर आखिरकार 10 तारीख को किसका रंग चढ़ेगा ये देखना होगा। पर बिल्कुल मौसमी रिले रेस में सीधे चलते हैं अब अर्पिता के पास, क्योंकि अब अखिलेश वहां पर पहुंच गए। अर्पिता बिल्कुल, देखिए अंजना, ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में अखिलेश यादव बैठ चुके हैं, उनके साथ डिंपल यादव इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए वोट डाल के अपनी बातें कहते हुए अखिलेश यादव निकल रहे हैं, लेकिन चारों तरफ उनके फैंस जो है पूरी तरीके से गाड़ी को घेरे हुए नजर आ रहे हैं। ये उत्साह उनके घर पर जब वो मौजूद है तो लोगों के बीच में है, जो आपने देखा। और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव आश्वस्त दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच जो भीड़ है, मैं जल्दी से वो भीड़ भी आपको जल्दी से दिखा दूं अंजना। ये गढ़ समाजवादी पार्टी का, और कितनी भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी चारों तरफ। तो ये हाल सफाई का है, ये हाई प्रोफाइल सीट जहां पर मतदान डालने के लिए सुबह से लोग पहुंच रहे हैं और कई बड़े बड़े नेता, शिवपाल यादव यहाँ पहुंचे, रामगोपाल यादव यहाँ पहुंचे, अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर पहले जैसे हमने आपको तस्वीरें दिखाई यहाँ पर मौजूद थे अपनी पत्नी डिंपल के साथ, और अब वो वहां से रवाना हो गए। जिस गढ़ को जीतना है, जिस सीट को जीतना है, वो है करहल। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए वहां से। अभिषेक, बड़ी चुनौती इस बार अखिलेश यादव के लिए, पूरे दमखम के साथ जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे। अभिषेक। बिल्कुल अंजना, बहुत हॉट सीट है और बड़ी चुनौती भी है। पहली बार है जब ये सीट चुनौती में आ रही है, क्योंकि ये सीट 89 से लेकर आज तक अगर देख लें तो समाजवादियों का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार एसपी सिंह बघेल उतरे हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को उन्होंने रोचक बना दिया है। हमारी जब लोगों से बात हो रही थी तो ये मानकर चल रहे थे कि अखिलेश यादव आए हैं तो आराम से जीत जाएंगे, जैसी चर्चा हुई, लेकिन जैसे ही एसपी सिंह बघेल का नाम आया उसके बाद से ये सीट रोचक होती हुई दिख रही है। बड़ा कांटे का संघर्ष हो सकता है। हालांकि अगर सामाजिक समीकरण की बात कर लें तो यहाँ पर 1,40,000 के आसपास अकेले यादव हैं, यानी यादव लैंड के बीच का ये यादव लैंड है और ये सुरक्षित सीटों में से एक है। मुलायम सिंह का ये इलाका है, मुलायम सिंह पढ़े हैं यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पढ़ाया है, यहाँ के कॉलेज के उस संरक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं वो असर है। साथ साथ ये शाक्य बहुल इलाका भी है, यहाँ पे शाक्य भी हैं, जो हम लोगों ने बात की थोड़ा बहुत कह ले तो जो अखिलेश यादव ने एक अपना गठबंधन बनाया उसका भी थोड़ा असर कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर सबसे हॉट सीट है ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की, और जो लोग हैं वो वोटिंग कह सकते हैं कि वोटिंग करने के लिए निकले हैं और अच्छी तादाद में निकले हैं। आप देखिए मेरे पीछे जो लोग हैं ये सब जा रहे हैं वोटिंग करने, और बहुत सारे लोग वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन नजरें इस ओर जरूर टिकी हुई हैं अंजना कि इस सीट पर क्या होगा। ठीक है, लगभग 35%, जो आपने 1.25 लाख यादव बताया, लगभग 35% के आसपास यहां पर यादव वोट है, सेफ सीट। इसीलिए शाक्य बघेल उसके बाद आते हैं दूसरे तीसरे नंबर पर, और इसीलिए एसपी सिंह बघेल को इस बार बीजेपी ने उतारा है। रामगोपाल यादव कहते हैं बलि का बकरा उन्हें बनाया है, लेकिन बहरहाल अब वोटिंग वहां पर चल रही है। तमाम हमारे सहयोगी जिनसे जल्दी जल्दी एक रिएक्शन लेंगे। अशोक सिंघल, चमकौर साहिब और चरणजीत सिंह चन्नी, वही मुख्यमंत्री जो बार बार अपने आप को गरीब दलित सीएम के तौर पर सामने रख रहे हैं, भगवंत मान को लेकर वो टिप्पणी लगातार करते हैं। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो शिरोमणि अकाली दल लगता है यहां की बीएसपी हो गई है, लेकिन पूरी जो जंग दिख रही है। जल्दी से चमकौर साहब, मुख्यमंत्री चन्नी की सीट से रिपोर्ट। अशोक अशोक तक आवाज जी बताइए। चमकौर साहिब से ग्राउंड रिपोर्ट जल्दी से, क्योंकि हाँ बोलिए चन्नी के लिए मुख्यमंत्री चन्नी जो इस बार 2 जगहों से है, एक मालवा में उन्होंने भदौर चुना, जिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि यहाँ क्यों वो आ गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मालवा में मैं चाहता हूं वापस कांग्रेस का वर्चस्व ले, और लेकिन ये उनकी सेफ सीट। देखिए, चन्नी की अगर बात की जाए, इस बार आम आदमी पार्टी हो, वहां से भी चमकौर साहिब से चरणजीत सिंह चन्नी जो डॉक्टर हैं उनको भी चन्नी कहा जाता है। चन्नी वर्सेस चन्नी का मुकाबला। पिछली बार 12,000 वोटों से जीते थे ये चरणजीत चन्नी जो सीएम है,
लेकिन समीकरण इस बार अलग से है, क्योंकि बीजेपी और अकालियों ने पहले चुनाव लड़ा था मिलकर के, इस बार बीएसपी और अकाली लड़ रहे हैं। तो बीएसपी के उम्मीदवार चमकौर साहिब से लड़ रहे हैं। उधर अगर बात की जाए अकाली बीजेपी का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, जिसमें अमरिंदर सिंह है, सुखदेव सिंह ढिंडसा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार ये दावा नारा लेके चल रही है कि एक मौका केजरीवाल, उनको भी आजमाना चाहिए, क्योंकि तमाम पार्टियों को आजमा चुके हैं। जबकि चन्नी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि 111 दिन ही उनको मौका मिला, क्योंकि जो पिछली सरकार थी अमरिंदर सिंह की, वो बीजेपी के इशारे पे चली थी, वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो इसलिए चन्नी जो है 111 दिन के काम पे वोट मांग रहे हैं कि उनको 5 साल का और मौका दिया जाए। तो इस बार और कुमार विश्वास का जो बयान आए वो भी इस बार चुनाव में मुद्दा बने हुए हैं। तो अलग अलग मुद्दों की अगर बात की जाए, क्योंकि बीजेपी सुरक्षा का मुद्दा बना रही है, बीजेपी का कहना है कि बीजेपी को अगर सुरक्षा की बात है, विकास की बात है, तो बीजेपी के गठबंधन को वोट देना चाहिए। मेरे साथ अंजना कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके हाथ में सर्टिफिकेट भी है, उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पे वोट दिया। आपने आज फर्स्ट टाइम वोट डाला, आपके हाथ में सर्टिफिकेट भी है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डाला आपने? मुद्दे हमारे दिमाग में सिर्फ यही थे कि हमारे सीएम हो जो आने वाले, वो सबसे पहले जो कि महंगाई जो आज के टाइम में कम सैलरी वालों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, कि महंगाई पे कंट्रोल करें, अच्छी हॉस्पिटलाइज फैसिलिटीज दें। और जैसे कि डे बाय डे देखा जा रहा है पेट्रोल डीजल के रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि आजकल हमारा आना जाना, यहाँ तक हमारा स्कूल का आना जाना भी ट्रांसपोर्टेशन से ही हो रहा है। इसीलिए हम और एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए इनको, अच्छे से अच्छी हमको एजुकेशन, और आगे जाके जैसे कि हम +2 में हैं, आगे हमें साइंस स्ट्रीम में है, और हमें अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले और अच्छी प्लेसमेंट्स भी हो। आपने भी आपको क्या लगता है, आपने वोट डाला, फर्स्ट टाइम वोट डाला, आपको लगता है कुछ वोट डालने से कितना फर्क पड़ेगा? क्या मुद्दे थे आपके? जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आने वाले सीएम है वो हमारे लिए अच्छी फैसिलिटीज लेकर आए और अच्छी जॉब दें हमें आगे, तो हम आगे भी उनको ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। ये वो पीढ़ी है जो अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े जश्न में हिस्सेदारी दिखाकर एक रास्ता सबको दिखाती है। अगर आपके इलाके में वोटिंग है, आप घर में हैं, कम से कम इन बच्चियों को देखिए, निकलिए, वोट डालिए। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों और पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोटिंग जारी है। तस्वीरों के साथ शुरुआत करें। अखिलेश यादव ने कुछ ही देर पहले अपना वोट डाला है। समाजवादी पार्टी के यादव बहुल सीटों पर गढ़ को वापस बीजेपी से छीनने की बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने है, तो सामने दूसरी तरफ बीजेपी के लिए पिछली बार की जीत को बरकरार रखने की चुनौती। ये 16 तस्वीरें हम एक साथ आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लोकतंत्र के इस पर्व में वोटिंग का जोश आम खास सब में दिखाई दे रहा है। इधर स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी अध्यक्ष को आप देख रहे हैं वोट डालते हुए, तो सतीश महाना मंत्री सरकार में सलमान खुर्शीद वोट डालते हुए देख रहे हैं। ऐसे ही तमाम शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की भी तस्वीरें आपने देखी। इधर नीचे देखिए, फिरोजाबाद में नए नवेले शादीशुदा के बाद दूल्हा दुल्हन गए हैं वोट डालने के लिए, तो वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स, बच्चियों में जोश दिख रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। प्रचार खत्म होता है 2 दिन पहले आपके लिए, अब आज वोट डालना सबसे जरूरी है। अगर आप अपने आसपास की परिस्थितियों में रुचि रखते हैं तो जरूर वोट डालने के लिए आप इन जगहों पर चाहिए। वोटिंग के आंकड़े हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव पर जल्दी जल्दी एक कमेंट, इससे पहले कि हम आगे की तस्वीर दिखाएं। ये देखिए, पंजाब में जंगे पंजाब, वोटर किसके साथ, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से इस बार चुनावी मैदान में है, धुरी से भगवंत मान है, और दिलचस्प है अमृतसर ईस्ट में विक्रम मजीठिया ड्रग्स के मामले में जिन पर चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू की सख्त कार्रवाई हो। इधर भगवंत मान की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर धुरी में वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुनील जाखड़ हो, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष पंजाब के, जो बहुत खुश नहीं थे नवजोत सिंह सिद्धू, और फिर उनका भी मामला थोड़ा लटका ही हुआ है कांग्रेस में अपनी निष्ठा को लेकर। बहरहाल प्रताप बाजवा हो, प्रगट सिंह हो, सब आपको वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कि स्टूडियो में हम कमेंट ले, जल्दी से चलते हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी लांबी से इस वक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी वर्सेस भगवंत मान, दोनों के आज के दावे सुन लीजिए। आज पंजाबियों के लिए खुशी का दिन है, उनको फतवा देना है अगले 5 साल के लिए अपने बच्चों की किस्मत, अपने नौजवान बेटे बेटियों की किस्मत, अपने बुजुर्गों की किस्मत उन्होंने किसी हाथ में देनी है। और पंजाबी हैं जो हंसते खेलते नाचते अक्सर जाने जाते हैं, तो आज खुश होकर
वोट दीजिए। सरकार ऐसा है, हमने अपनी स्थिति पब्लिक के आगे रख दी है, अपने आप को पब्लिक के आगे रख दिया है। आज मैं सुबह मंदिर गुरुद्वारा आया हूँ, अपने आप को गुरु के समर्पण कर दिया है। अब जो गुरु करेगा, जो भगवान करेगा और परमात्मा करेगा और पब्लिक करेगी, वो ही होगा। क्या आशीर्वाद मांगा आपने? मैंने सर्वत के लिए भला मांगा है, पंजाब के विकास की बात की है और अच्छी सरकार परमात्मा दे और हमें शक्ति दे कि हम अगर मौका मिले तो बहुत अच्छा ईमानदारी और नेक नीति से काम करें। पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में वोट करते हैं। लगभग 80, 82, संगरूर में तो 87, 88 भी हो जाता है। तो पंजाब के लोग अवेयर हैं, उनको पता है कि हमारा वोट जो है उसकी कीमत क्या है। तो पंजाब में रिकॉर्ड टूटेगा वोटिंग परसेंटेज का भी, और मुझे उम्मीद है अच्छे रिजल्ट आएंगे। मुझे लगता है कि इस लड़ाई में बहुत सोच समझकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए है कि माफिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठा होके आगे आया है। लेकिन इकट्ठे को भी ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पुश्तों याद रहेगा। सबसे बड़ी जंग आप देख रहे हैं इधर उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर, तो पंजाब का आपने देख लिया मामला। सीधे चलते हैं, सतेन चौहान लांबी से हमारे साथ जुड़े हैं। सतेन, क्या बचा है अब श्रोमणी अकाली दल का इन चुनाव में? बात करिए, आप किसी से बात कर रहे हैं? सतेन देखिए, मैं तस्वीरें भी दिखाता हूं अंजना। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये बादल परिवार का गढ़ है और ये तस्वीरें आप देखिए, ये अस्तबल है और इस अस्तबल के अंदर गए हैं सुखबीर बादल और बड़े बादल साहब को आप देख सकते हैं। मतदान करने के बाद यहां पर आए हैं और पूरा बादल परिवार मैं आपको दिखा रहा हूं, इस घुड़साल के अंदर गए हुए हैं। और जिस तरह का माहौल बन रहा है अंजना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में कहीं हॉर्स ट्रेडिंग पंजाब में हो जाए। सुखबीर बादल को जो है घोड़ों से बहुत प्यार है और ये देखिए गेट खुल रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पोलिंग बूथ से सीधे पोलिंग स्टेशन से निकले हैं और इस घुड़साल के अंदर सुखबीर बादल गए हैं अपने परिवार के साथ। हरसिमरत जहां आपने छोड़ा है सतेन, यहीं से उठाएंगे मामला, बातचीत करेंगे कि क्या ऐसे त्रिशंकु विधानसभा की परिस्थितियां बन रही है। ये देखिए आप सीधे मुलायम सिंह यादव वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इसी पर जल्दी जल्दी विजय त्रिवेदी जी आपके साथ कमेंट की शुरुआत करते हुए, एक ऐसे पहलवान साबित हुए जिन्होंने सियासत में अच्छे अच्छे सुरमाओं को धूल चटा दी। लेकिन अब उनके लिए आप ऐसी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उनको उम्मीदवार भी वहां का अपने बेटे का नाम बताना किसी और को पड़ा। लेकिन इन सब के बीच भी पूरी ताकत इस बार एकजुट परिवार दिखाते हुए अखिलेश झोंक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश जो हैं अंजना जी इस बार सेंट्रल फेस हैं इस इलेक्शन के। और आप ध्यान करें 2017 में जिन अखिलेश यादव की वजह से समाजवादी पार्टी टूट गई, परिवार बिखर गया, अलग अलग हो गए, चाचा अलग हो गए, पिता अलग हो गए, सब लोग अलग अलग हो गए। आज 2017 के बाद 2022 में अखिलेश यादव की वजह से पूरी समाजवादी पार्टी फिर से एकजुट हो रही है, परिवार एकजुट हो रहा है। और अभी हम लोग देख रहे थे कि वो सैफई सीट पर जो जसवंत नगर सीट है वहां वोट डालने गए थे उन चाचा के लिए जिनके खिलाफ पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ा गया था, वो चाचा को अपने साथ ले आए हैं। तो ये सेंट्रल फेस अखिलेश ने अपने आप को बना दिया है और परिवारवाद से और यादववाद से दूर रखने के लिए उन्होंने क्या किया, आपने देखा कि डिंपल यादव आज पहली बार दिखाई दी है। तो परिवार को उन्होंने दूर रखा इस चुनाव में और यादव को दूर रखा है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फेस है ये कमंडल से मंडल का फेस है। पिछली पहली और दूसरी फेज जो थी वो कमंडलवाद की थी और ये मंडलवाद की है। और इसमें यादव जो बेस है उसको पिछली बार हारा उन्होंने, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, 8 सीटें भले ही जीती हो लेकिन 30 सीटों पर वो नंबर 2 थे। हालांकि जैसे संजय जी जिक्र करेंगे वो 30,000 25,000 से बीजेपी ने जीती है, लेकिन वो जो है 30 सीटें सेकंड नंबर पर थी। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता, उन्होंने कहा 30 सीटें ऐसी जिस पर 30,000 से ज्यादा के मार्जिन से बीजेपी जीती। 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, 8 ही सीटें जीती है। और इंपॉर्टेंट बात मैं एसपी बघेल के लिए बोलूं, मुझे याद आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में ममता बनर्जी के कॉन्फिडेंट को, शुभेंदु अधिकारी को लड़ा के पूरे इलेक्शन को बदल दिया था। तो क्या एसपी बघेल जो हैं इस बार खेल कर सकते हैं? हालांकि एसपी बघेल वो हैं जो 3 बार यादव परिवार से हारे हैं। वो अखिलेश यादव से भी हार चुके, वो फिरोजाबाद में डिंपल यादव से भी हार चुके और उनके अक्षय यादव से भी हार चुके। मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे, अखिलेश यादव के सामने आज खड़े हैं। जल्दी से आपसे अग्निहोत्री जी कमेंट, फिर मौसमी, इसके बाद फौरन आपके पास आएंगे। देखिए, एसपीएस बघेल जो है वो निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव के सबसे पहले सुरक्षा अधिकारी थे, उसके बाद वो प्रोफेसर हुआ, मुलायम सिंह जी के साथ रहे।
वो इस चुनाव को उन्होंने दिलचस्प जरूर बना दिया है, लेकिन जो समीकरण है वो नंदीग्राम जैसा नहीं है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी चूंकि वहीं के विधायक थे, वहीं उनकी जड़ें थी, ममता बनर्जी को ले गए थे वहां पर आंदोलन के दौरान। एसपी सिंह बघेल की वो स्थिति नहीं है। अखिलेश यादव ने इस बार एक जो सबसे उनकी सफलता कही जाएगी, नतीजा जो भी हो, उन्होंने बीजेपी के नैरेटिव के मुकाबले अपने नैरेटिव को बना दिया, बेरोजगारी को, महंगाई को, और एक जो सबसे बड़ा नैरेटिव उन्होंने बनाया कानून व्यवस्था को लेकर के, कि जिसको हर सभा में कह रहे हैं कि जिसको जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं वो हमारी पार्टी को वोट न दें। ये एक तरह से उन्होंने उसका जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी का जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है। और दूसरी बात उन्होंने परिवार को कर कि जिसके पास परिवार नहीं है वो परिवार की तकलीफ क्या जाने, यानी उन्होंने गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर एक चीज की कीमत वो कह अपना नैरेटिव मुलायम सिंह यादव को आप देख रहे हैं। हालांकि बेरोजगारी पर चुनाव ले जाने का श्रेय मुझे लगता है बिहार में सबसे पहले तेजस्वी यादव को जाना चाहिए, जो उन्होंने पिछली बार चुनाव में बेरोजगारी के इर्द गिर्द पूरे चुनाव को कर दिया था। बिल्कुल बार बार कोशिशें होती रही। जल्दी से मौसमी की रिपोर्ट वहां दिखाते हैं। मौसमी, मुलायम सिंह यादव जो पूरा सियासी रण है उत्तर प्रदेश का, वहां पे नजर आए हैं। करहल में उन्होंने प्रचार किया अखिलेश के लिए, और उसके बाद सैफई में भी बस यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अभिनव पोलिंग बूथ की है, जहां पे पूरे यादव परिवार का वोट है। और एक तरीके से यहाँ पे जो संदेश देने की कोशिश है कि जो आपसी कलह थी, आपसी झगड़ा था पिछली बार, जिसके कारण समाजवादी पार्टी का 2017 में सफाया हुआ, वो एक बड़ी वजह थी। यहाँ से यही संदेश देने की कोशिश है कि पूरा परिवार साथ साथ है। दिलचस्प ये भी है कि प्रतीक यादव, अपर्णा यादव नहीं है, इसके बावजूद भी आप देखिए अखिलेश डिम्पल के साथ नजर आते हैं, शिवपाल रामगोपाल के साथ नजर आते हैं, और लगातार करहल से तेज प्रताप कमान संभालते हैं अखिलेश के लिए। यहाँ पे नेताजी को लेके लगातार उन्होंने एक बहुत भावनात्मक अपील की थी जब वो प्रचार भी कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अखिलेश को जिताइए, और लगातार अखिलेश ने भी ये कहा था कि शुक्रिया अदा किया था कि नेताजी का शुक्रिया कि मुझे करहल से लड़ने के लिए ये मौका मिला। बहरहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पूरी कोशिश है कि जो एक विरासत है मुलायम सिंह यादव की, उसको संजोकर किसी तरह से भाजपा को जो बाकी मुद्दे हैं, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो विकास हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, या फिर बाकी रोजगार के मुद्दे, उस पर भाजपा को घेरा जाए, ताकि निजी वार ना होके लोगों का ध्यान मुद्दों पे जाए और परिवारवाद पे ना जाए। शुभांकर कानपुर से हमारे साथ है, आप नजर बनाए रखिए मौसमी वहां पर। जल्दी से शुभांकर के पास चलते हैं। आपकी बात अधूरी रह गई थी, वहां की पूरी जंग, पूरा जो लड़ाई है, शुभांकर बताएं हमारे दर्शकों को। और पोलिंग बूथ में अब लगभग 11:15 होने वाले हैं, जोश है या नहीं? अंजना, अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो 11 बजे तक केवल 16.62% वोट पड़े, जो शहर के मुकाबले काफी कम है। हालांकि इस बीच दर्शकों से एक अपील भी हम करना चाहेंगे आज तक के माध्यम से कि जब आप वोट डालने जाएं तो कृपया करके वहां पर वोट डालने की फोटो मत खींचे, क्योंकि ये गलती जो है यहाँ की मेयर ने की और उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। प्रमिला पांडे उनका नाम है, और वोट डालते वक्त फोटो खिंचवा के डाल दी, जिसके बाद उन पर एफआईआर हो गई है। लेकिन अगर इस पोलिंग बूथ की आप बात करेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ से जो मंत्री हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार परिसीमन के बाद बीजेपी यहां पर वापसी कर गई है, लेकिन इस बार परिस्थितियां जो हैं वो बदल गई हैं अंजना, और ये बदली हुई परिस्थितियां बीजेपी के लिए कितनी रास आएंगी या नहीं आएंगी, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन सतीश महाना को इस बार काफी पसीना बहाना पड़ा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वही सतीश महाना है कि 91 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, एक चुनाव नहीं हारा है। लेकिन इस बार जब यहां के लोगों से आप बात करेंगे तो वो बताते हैं कि वो गली गली गए और पर्चियां बांटी, ताकि लोगों से उनका जुड़ाव जो है वो अलग ना हो सके। यानी कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो भी यहां पर है। एक अच्छी बात यहां पर यह है कि जो बुजुर्ग है वो लगातार बड़ी संख्या में यहां आते जा रहे हैं, एक के बाद एक। कई सारे वोटर्स यहां निकले। जरा बात करते हैं, आप फर्स्ट टाइम वोटर है सर? नहीं, सेकंड टाइम वोटर है। तो यहां पर किन मुद्दों को दिमाग में रखकर आपने वोट दिया? पहली बात तो यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत हुआ है, और साथ में सबको साथ लेके चलते हैं यहाँ पे जी। और यही मेन उनका है कि सबसे बड़ी बात लेडीज के लिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा, हम लोग नहीं घबराते हैं। इसके लिए सिक्योरिटी की बात की मैम, थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे आइए। किन मुद्दों को दिमाग में रखकर, थोड़ा आगे आ जाइए, किन मुद्दों को दिमाग में रखकर वोट किया आपने? विकास को देख के और अपनी सेफ्टी को देखते हुए। तो सेफ्टी को देखते हुए, हाँ जी। सर आपके जहन में क्या था वोट डालते? सर सेम कुछ कहना चाहेंगे, क्या जहन में था वोट डालते? क्योंकि
आफ्टर मतलब जो गवर्नमेंट अगर जो हमारी बनती है डेवलपमेंट अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट अच्छा होगा, फ्यूचर हमारा अच्छा होगा, जो न्यू जनरेशन है उनके लिए अच्छा होगा सब। ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे नहीं थे आप लोग के साथ? सेम अंजना, देखा आपने ये बड़ी बात। सर, आपने किस मुद्दे पर वोट दिया? अभी दिया नहीं, देने जा रहा हूँ। तो क्या दिमाग में रहेगा जब आप वोट डालने जाएंगे? आगे की जनरेशन को देखना है ताकि उनके लिए दिक्कत ना आए। हमारे फैसले गलत अगर होंगे तो आगे की पीढ़ी को दिक्कत होगी, तो बहुत सोच समझ के डालना है। तो अंजना देखिए, ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो बहुत मैच्योर बातें हैं और हर कोई यही कह रहा है। आपने बाबा जी वोट दिया? आपने इधर आए, थोड़ा आगे आइए। क्या था आपके मन में जब आप वोट देने जा रहे थे? सामने सामने सामने। हमारे मन में क्या है? क्या सोच के वोट देने गए थे? देश का भला हो, कल्याण हो, और क्या। चलिए, कोई देश का भला कर रहा है, कोई अपनी कंस्टिट्यूएंसी की सोच रहा है। शुभांकर बने रहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर का मतदान जारी है। 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है और सभी उम्मीदवार, पार्टी के कार्यकर्ता जीत का दम भर रहे हैं। सुनिए। 10 मार्च को क्या होने वाला है? 10 मार्च को साइकिल की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश से बाबा मुख्यमंत्री जी की विदाई होने जा रही है। लगातार परिवारवाद पे निशाना साध रही है भाजपा। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द कैसे समझेंगे? जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जो सरकार मजदूरों को पैदल पैदल चलाई, और आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं, किस तरीके से किसान बर्बाद हो गया। एक परिवार वाला ही महंगाई की तकलीफ समझ सकता है, एक परिवार वाला ही परिवार के प्रति जो दायित्व है वो समझ सकता है, एक परिवार वाला ही ये समझ सकता है उसकी परिवार के लिए जिम्मेदारी क्या है, एक परिवार वाला यही समझ सकता है कि महंगाई का असर उसके परिवार पर क्या पड़ता है। अरे हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या लेना देना है सिलेंडर महंगा हो जाए? क्या लेना देना कि उन्हें धान की लूट हो जाए? खाद नहीं दे पाए जो बाबा मुख्यमंत्री, जो डीएपी नहीं दे पाए, उनसे क्या बोलना है उसके लिए? पहले 3 चरण, आज तीसरे चरण में कैसा करें, काफी निर्णायक माना जा रहा है। ये जैसा पहले दूसरे चरण में वोट पड़ा था वैसा ही इस चरण में भी वोट पड़ेगा। डिम्पल आपके साथ है क्या? महिलाओं का वोट पड़ेगा? मैं तो महिलाओं से भी अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आएं और मतदान करें उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए। दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर, जिसपे अखिलेश यादव करहल से चुनावी मैदान में है। वोट परसेंटेज अभी तक का जल्दी से आपको दिखा देते हैं। वोट परसेंटेज को अब एनालाइज किया जाए क्या संजय जी, या ऑब्सोलीट हो गया है ये तरीका? मुलायम सिंह यादव दिख रहे हैं आपको, वोट डालने गए थे संजय जी। नहीं, मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी होगी। अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं, तकरीबन 5 घंटे का मतदान हुआ है। ये वोट परसेंटेज हम दिखा रहे हैं मैनपुरी में सबसे ज्यादा 25 के आसपास, बाकी 22 जगह। हाँ, लगभग ऐसा ही। अगर हम पहले चरण और दूसरे चरण की बात करें तो लगभग इस वक्त तक इतना ही मतदान हुए थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का मतदान 2017 में जिस चरण में आज मतदान हो रहा है, जितना मतदान हुआ था उसी तरह का मतदान हमें इस बार भी देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़ता हुआ मतदान नहीं है, लेकिन कोई निराश भी नहीं है मतदाता, क्योंकि लगभग उसी तरह का मतदान इस बार भी देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, 2-3% ऊपर नीचे हो रहा है। कहां कितनी वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर हमने आपको आंकड़े दिखा दिए। मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे वोट डालने के लिए, अखिलेश यादव भी सैफई में पहुंचे वोट डालने के लिए। आज किस्मत उनकी भी दांव पर है, तीसरे दौर का मतदान है, लेकिन आज के बाद 172 सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। 403 सीटों में से उत्तर प्रदेश में पिछली बार 140 पर बीजेपी का कब्जा था।